अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये अगस्त का सेकंड वीक है, 7 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी वो इस वीडियो में मैं तफसील से बयान करूँगा। 11 अगस्त को वीनस आपके लिए एक नया एंगल इख्तियार करेगा। हर प्लैनेट जब किसी नए एंगल पर जाता है उसके बिहेवियर्स बदल जाते हैं। हम लोग अक्सर ही ये बयान करते हैं जैसे सूरज फजर के वक़्त भी सूरज ही होता है, लेकिन वो उसका एक सर्टन बिहेवियर है। फिर जब वो 30-40 डिग्री का फासला तय कर लेता है तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। वो अगर थोड़ी रोशनी दे रहा था या फ्रेंडली इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रहा था, तो जैसे वो 30-40 डिग्री आगे चला जाएगा तो वो लाइट इंटेंसिटी इन्हेंस हो जाती। अगर वो 90 डिग्री पर आ जाए, मतलब जो फजर के वक़्त तुलू हुआ था वहाँ से लेकर 90 डिग्री पर आ जाए, तो वो मैक्सिमम अपनी लाइट प्रोड्यूस करें। ये दिस इज़ अनदर बिहेवियर ऑफ सन। एंड इसी तरह फिर वो ढलना शुरू होता है। अपने शाम का बिहेवियर उसका अलग है, आफ्टरनून बिहेवियर अलग है, नाइट बिहेवियर अलग है। ये सब उसकी ऑर्बिटल मूवमेंट से पैदा हो रहा है। इसी तरह दीगर प्लैनेट्स भी अपने बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं। मैंने इतनी तमहीद बांध कर ये बयान करना था कि वीनस अपने 6th एंगल पर है, 11 अगस्त को आएगा। ये साल में एक ही दफ़ा 6th एंगल पर से गुज़रता है। वीनस क्योंकि प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर कहलाता है, आपके लिए तो वीनस फैमिली प्लैनेट कहलाता है। मतलब जब भी वीनस अच्छी फॉर्म में आएगा, आपकी जो फैमिली बॉन्डिंग है वो इन्हेंस होने लगेंगी, नाराज़गियाँ ख़त्म होने लगेंगी, फैमिली आपके काम आने लगेगी, आप फैमिली के काम आने लगेंगे, दोस्त अहबाब के साथ आपके तल्लुकात बढ़ने लग जाएंगे, सोशल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ कर जाएंगी एंड इसी तरह लव एक्टिविटीज़ भी इन्हेंस हो जाएंगी। एंड इसका एक फ़ायदा डिप्रेशन के ख़ात्मे की सूरत में भी सामने आएगा पाइसियन। अगर आप एंग्जाइटी में थे, अगर आप डिप्रेस थे, अगर आप ओवर थिंकिंग करते थे, अगर आप ग्लूमी थे, अगर आप डरपोक थे, तो वीनस का इस प्रोडक्टिव एंगल पर आना आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को प्लेजर्स के साथ बदल देगा, प्लेजेंट बिहेवियर के साथ बदल देगा। सो यू आर मोर रोमांटिक, मोर लविंग, मोर ह्यूमरस, मोर ड्यूटीफुल, दिलचस्पी बढ़ेगी आपकी, खाना पीना अच्छा लगेगा, मौसम अच्छे लगेंगे, ये सब चीज़ें। वीनस के अच्छे होने की दूसरी वजह ये है कि वीनस जिस 6th एंगल पर आने लगा है, इस 6th एंगल पर सूरज ऑलरेडी मौजूद है। सो वीनस और सन की कम्बिनेशन तकरीबन 22 अगस्त तक चलेगी, 11 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त तक। दिस इज़ आइडियल मोस्ट टाइम टू इन्जॉय योर इमोशंस। इन जज्बाती कैफियत में रहते हुए आप कोई भी डिसीजंस लीजिए, वो डिसीजन आपके लिए प्रोडक्टिव डिसीजन होगा। जैसे आपने किसी को सोल मेट करार दे दिया, किसी को प्रपोज कर दिया, किसी फैमिली की ट्रबल्स को रिपेयर करने के लिए कोशिशें की, उसमें जो दिलचस्पी बनेगी वो रिग्रेट लेस होगी, आपको उससे खुशी होगी, पछतावा नहीं होगा। फिर आपके लिए आपका मरकरी 7th एंगल पर है एंड वो 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव 7th एंगल पर ही मौजूद हो तो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस में मेरिट्स बड़े उम्दा क्रिएट होंगे। मतलब ये सिर्फ जज्बाती बाउंडिंग नहीं होगी कि आप किसी जज्बे में बहकर किसी को पसंद करके फंस गए हैं, बल्कि आपके मेरिट्स, आप मेरिट्स उनके पूरी तरह चेक करेंगे और वो आपके पूरी तरह मेरिट्स पर पूरा उतरेंगे। तो आपका डिसीजन अक्ली भी होगा, जज्बाती भी होगा, रूहानी भी होगा। फिर आपके लिए मार्स की पोजीशन 3rd एंगल की है, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव साइड। अगर 3rd एंगल पर मार्स हो तो इसके जो एडवांटेजेस मिलते हैं वो फैमिली गेट टुगेदर्स, फैमिली के साथ ट्रैवलिंग, अगर फैमिली में डिस्टेंस था तो उसकी कमी, ये सब पूरी होती है। अगर इस तरह की कमियों को, जैसे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैच करते रहें, लाइक मार्स अगर आपके 3rd एंगल पर है, वीनस आपके 6th एंगल पर है, सूरज आपके 6th एंगल पर है, मरकरी आपके 7th एंगल पर है, सो ये सीजन्स बन जाएंगे आपकी ग्रोथ के लिए। जिस तरह मरकरी अपने बेस्ट एंगल पर है, दिस इज़ अ सीज़न फॉर योर लव डिसीजंस, दिस इज़ अ सीज़न फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, फॉर योर बिजनेस पार्टनरशिप डिसीजंस। जिस तरह वीनस और सन आपके 6th एंगल पर हैं,
سو یہ ادروائز آپ کے لیے بہت پروڈکٹیو ہیں، آپ کی گروتھ کے لیے، جذباتی کیفیات کے لیے، ڈسائزو نیچر کے لیے، لو لائف کے لیے. جس طرح مارس آپ کی فیملی ایریا میں ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کی ویلفیئر کر سکتے ہیں یا فیملی سے آپ اپنی ویلفیئر لے سکتے ہیں. سو یہ شارٹ ٹرم جو سیزنز ہیں یہ لانگ ٹرم پلانٹس کا ریپلیسمنٹ ہے. سیٹرن کا ریٹروگریڈ ہونا، جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہونا جس طرح کی کمپلیکیشنز آپ کو دے سکتا تھا، اس طرح کی ساری کمپلیکیشنز کو یہ شارٹ ٹرم پلانٹس فیور کر کے ریپیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ نظر رکھیں ان شارٹ ٹرم پلانٹس کی پرفارمنسز پر، جیسے 11 اگست کو وینس آ جائے گا، آپ کو اپنی لو لائف میں سپورٹ ملے گی. سو اس کو اختیار کر لیجئے. مارس آلریڈی ہے، مارس اب اسی ہفتے تک کے لیے ہے. اگلے ہفتے 20 اگست تک مارس یہاں سے نکل جائے گا، ایک نئے اینگل پر جائے گا. مارس کے نئے اینگل پر جانے سے جو آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا یا جو چینجز آئیں گی وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. اس ہفتے کی ویڈیو ذرا شارٹ رکھتا ہوں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، اینڈ اگلے ہفتے پوری ڈیٹیل سے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اب مجھے اجازت دیجیے. اپنی ریمیڈی کے طور پر اپنے بلو سفائر ضرور پہنیے، سورہ شمس ضرور پڑھیے. وہ سچویشن کو جب تک سیٹرن اینڈ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہیں ان کو وہ ریکور رکھیں گے. اگر اس سے کوریج نہ ہو رہی ہو بلو سفائر پہننے سے، سورہ شمس پڑھنے سے، تو پھر پرسنل چارٹ کی طرف جائیے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیا زیادہ کمپلیکیشن ہے اور اسے کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا پائسینز، اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.